आपके सामने बड़ी मोहब्बत भरी हाज़री कुर्सी शाह साहब शाह साहब क़िबला की हाज़री के दौरान मुबल्लिग़ इस्लाम आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा रज़ा साक़िब साहब के शागिर्द रशीद उस अदारे का हर बंदा काम कर रहा है। मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा हफ़ीज़ुल्लाह साहिब मुस्तफ़ाई आप तशरीफ़ लाए। हम दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुशामदीद कहते हैं। इतना प्यारा कलाम सुनने के बाद ऐसी आवाज़ें मोहब्बत भरा ज़िक्र सुनाएं, मुझे तो लग रहा था कि आप आँख खोलेंगे तो सामने मदीना होगा। तो मदीना शरीफ नज़र आ जाए तो आवाज़ तो निकलती नहीं है, दरे रसूल नज़र आए आवाज़ तो नहीं निकलती। और दरे रसूल पे ले जाने वाले अगर आपके पास आ जाए, मजलिस सज जाए। शाह साहब की सारी टीम, पीर सैयद तला शाह साहेब, आपके बुज़ुर्गों की नज़र में ये करना चाहूँगा, शाह साहब के ख़ानदान पूरा बैठा है। शाद नो शाद के शाद रहो, शाद नो शाद के शाद रहो, कुछ ऐसा कर चलो कि सदा याद रहो। सैयद आरिफ शाह साहब ने अपने बेटों को तैयार किया, अपनी तंजीम तैयार की। आज जो रंग नज़र आ रहा था, यकीन माने मेरा दिल गवाही दे रहा था, मालिक भी राजी हैं और शाह साहब भी राजी हैं। सुभान अल्लाह, बड़ी मठी सुभान अल्लाह जो आपने पहले बोली उससे महसूस हो रहा था सुन्नी बैठे ने। सुभान अल्लाह, आपका तो इश्क जगा के एक बंदा चला गया है और उन्होंने कहा था 10 मीनारे पाकिस्तान। जाने वाले हमारे इतने सच्चे हैं, हमारे सारे ही सच्चे हैं और हमारे हर काम करने वाला इतना सच्चा है कि वो पहले कह के जाता है 10 मीनारे पाकिस्तान। ये रंग वेखे ही, ये नजर आए ही आज तक। ये रंग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उम्र लगानी पड़ती है। मैं इस तंजीम को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और मैंने क़िबला शाह साहब की बारगाह में और हज़रत अल्लामा साहब की बारगाह में खुद नीचे उतर के अर्ज़ ये किया है कि आप तशरीफ़ रखें, इनके सरों पे हाथ रखें। इनके बानी वो ज़ाहिरन भी थे, बातनन भी आज आरिफ शाह साहब है और इस तंजीम को सदा हजूर की मोहब्बत बांटने का सेहरा आप दे के जाएँ। जो कि तंजीम के सरबराह इस वक्त जो मौजूदा हैं, सैयद तला शाह साहिब जो कि निगरान भी हैं, इस तंजीम के अमीर भी हैं और इस पूरी तंजीम ने जो काम किया है, काम ये किया है कि हजूर के मोहब्बत वाले इकट्ठे किए हैं। मैं चाहूँगा इनको हुस्न कारकर्दगी के तौर पे इन बुज़ुर्गों के हाथों दस्ते शफ़क़त ये फरमाएंगे और शील्ड पेश फरमाएंगे। मैं गुजारिश करूँगा अरसलान अब्बास से जो इस तंजीम के रुकन हैं, आप तशरीफ़ लाएँ। अरसलान अब्बास साहिब, अबू बकर साहिब, अबू बकर सेठी साहिब आप तशरीफ़ लाएँ और अबू बकर सेठी साहब को शील्ड या जो तोहफ़ा है वो पीर सैयद ज़बीब शाह साहिब मसूद आप पेश फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक। अरसलान अब्बास साहब तशरीफ़ लाए हैं। अरसलान अब्बास साहब तशरीफ़ ले चलें। शाह साहब क़िबला अरसलान अब्बास साहब को दस्ते शफ़क़त के साथ नवाजेंगे। अरसलान अब्बास साहब, पीर सैयद आरिफ शाह साहब के शहज़ादे सैयद गोहर हुसैन आरिफ साहब, सैयद गोहर हुसैन आरिफ साहब, रेहान अब्बास साहब,
सैयद तारिक शाह साहब, सैयद तारिक शाह साहब, सैयद आरिफ शाह साहब के ये शहजादे हैं सैयद तारिक शाह साहिब। रेहान अब्बास साहिब, रेहान अब्बास साहिब, रेहान अब्बास साहिब, सैयद अली रजा शाह साहिब, किधर है? सैयद अली रजा शाह साहिब, बड़ा करम शाह साहब ने फरमाया आप तशरीफ़ लाए। हम शुक्रिया तो अदा नहीं कर सकते मगर ये ज़रूर कहेंगे कल जब क़यामत के दिन अपने नाने की बारगाह में हाज़िर हो तो हम पे शफ़क़त रखना। मैं आप गुजारिश करूँगा इज़्ज़त इमाम हज़रत अल्लामा मुस्तफ़ाई साहिब, हफीज़ुल्लाह मुस्तफ़ाई साहिब आप नवाजेंगे अहबाब ज़ीवकार को। उमैर मक्की साहिब, उमैर मक्की साहिब, आकिब पट्टी साहिब, आकिब पट्टी साहिब, गुलफाम जावेद साहिब, गुलफाम जावेद साहिब, उस्मान रज़ाक साहिब, उस्मान रज़ाक साहिब, अब्दुर्रहमान अब्बास साहिब, अब्दुर्रहमान अब्बास साहिब, बेहद नवाजिश हज़रत अल्लामा साहब की बिला की आप तशरीफ़ लाए। मैं हज़रत को दावत देने से पहले सफ़ीना मैरिज हॉल के एग्जेक्टिव चीफ़ एग्जेक्टिव साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, सुफियान अख्तर साहब, और बेलसूस सैयद मोहम्मद ज़ैगम अब्बास शाह साहब आप जो तशरीफ़ लाए, चौधरी आज़म विरिक साहब, बिलाल इलियास साहब, चौधरी कासम विरिक साहब, तमाम मेहमानों का शुक्र अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आप तशरीफ़ लाए हैं, आपने ज़िक्र पाक सुना है और सईदा पाक का जिक्र सुना है, इख्तिताम पे सईदा पाक का जिक्र सुना है। ये कौन है? ये मेरे नबी की लाडली बेटी है। सुन रहे हैं आप? ये मेरे नबी की लाडली बेटी है। मेरा ख्याल है आपको आवाज़ नहीं आ रही। ये मेरे नबी की लाडली बेटी है और हजूर अपनी बेटी से, अपनी शहजादी से कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। पूछते हैं फातिमा ये बता रात कैसी गुजरती है? जरा तवज्जो रखिएगा, हिस्सा ले चुके हैं आप, मगर जाया ना करें, गुफ्तगू ना करें, सुने। पूछा फातिमा रात कैसी गुजरती है? कहा सोनिया तेरे करम से सारी रात सजदे में रहती हूं। पूछा फातिमा दिन कैसा गुजरता है? कहा या रसूल अल्लाह सारा दिन ये तड़प रहती है कब शाम आएगी और आपका दीदार होगा। पूछा सईदा पाक ये बताओ तुम्हें किसी चीज की कमी है? तो आपने कहा या रसूल अल्लाह जिसके पास आपकी मोहब्बत हो उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। सोनिया ये दुनिया का माल तो मेरे कदमों की हाक है, मैं ये दुनिया का माल अपने कदमों के सदके पूरी कायनात में तकसीम कर सकती हूं। अब मैं एक ही जुमले के साथ हजरत को दावत देने लगा हूं। सईदा पाक ने सारी सारी रात सजदा किया, सारी सारी रात जिक्र किया। हजूर ने पूछा फातिमा इतना लंबा सजदा करके मांगा क्या है? इतना लंबा सजदा किया है सारी रात, बता मांगा क्या है? तो मेरे आका की बेटी ने कहा सोनिया तेरी जाते ततहीर की कसम है, तेरे सीना अलम नशराह की कसम है, तेरे वद्दुहा के चेहरे की कसम है,
मैं अपने रब के काबे की कसम खाती हूं, मैंने सारी रात सजदा करके सिर्फ यह मांगा है कि मालिक क़यामत के दिन मेरे नबी की सारी उम्मत को माफ कर देना। फिर किस्मत है ना तुम्हारी कि तुम्हारे लिए कभी नबी दुआ मांगता है, कभी नबी की बेटी दुआ मांगती है। फिर किस्मत है ना तुम्हारी, कभी सदीक़े अकबर दुआ मांगते हैं तो कभी उस्मान ज़िन्नुरैन मांगते हैं। फिर किस्मत है ना कि तुम्हारे लिए अली कभी दुआ मांगते हैं, शेर खुदा तो इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन दुआ मांगते हैं। फिर तेरी किस्मत है ना कि तेरे लिए कभी भाई यजीद रोता है तो कभी जुनैद बगदादी रोते हैं। फिर तेरी किस्मत है ना कि हजूर दाता अली हजवेरी यहां लाहौर में बैठ के तेरे लिए दुआ भी मांगते हैं कि मेरे आका की उम्मत की खैर फरमाना, मेरे हजूर की उम्मत की खैर फरमाना। फिर ये बात टली नहीं, खत्म नहीं हुई, मुक्की नहीं। फिर एक बाबा आया, फिर एक बाबा आया, और बाबा आया कब? जब गाजी मुमताज तख्ते पे गया। फिर दुनिया के सामने एक बाबा आया और देखने वाले हैरान हो गए कि बड़ी बड़ी जुर्रत वाले पीछे खड़े हैं, बड़ी बड़ी ताकतों वाले पीछे खड़े हैं। मगर बाबे ने एक ही बात की, एक ही बात की कि मालिकों को नौकरों की कमी नहीं, मैं नौकरी करने आया हूं। और फिर नौकरी करके बताई। नौकरी वो होती है जो बाद में भी बोले, नौकरी वो होती है जो जाने के बाद मुझको पीरे कामल ने बात यह बताई है, जो नबी का हो जाए उसकी कुल खुदाई है। कुल खुदाई आपने देखी है मीनारे पाकिस्तान पे। मैं इन्हीं बातों के साथ हजरत अल्लामा का जुमला पेश करूंगा जो इस वक्त हकीकत में अल्लामा है। हजरत अल्लामा रजा साकिब साहब ने कहा था कि तू परेशान ना हो, तूने वो काम किया है, तेरा काम क़यामत तक बोलेगा, फिर हर आशिक तेरी मिसाल देगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ हजरत को दावत देने से पहले किस जगह की है महफिल है 3 दिसंबर बरोज जुमेरात, नूरे मदीना मस्जिद अल मारूफ शानिया वाली दित्ते वाला डिंगे रोड गुजरात। आलम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा हफीजुल्लाह मुस्तफ़ाई साहिब आपका बयान होगा। आप हजरात को दावत है बरोज जुमेरात बाद नमाज इशा। अब हजरत का खिताब सुनने से पहले ये ज़रूर जहन में रखिएगा, ये इस्लाही जमात है, इस्लाह करने वाले लोग हैं, और इनसे लग जाओ तुम्हारी दुनिया की भी इस्लाह हो जाएगी, आखिरत की भी इस्लाह हो जाएगी। मैं दावत देता हूँ आलम नबील फाजिल जमील मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा हफीज़ुल्लाह मुस्तफ़ाई साहिब दामत बरकात मुलालिया इरशाद आलीशान फरमाएंगे। उनकी आमद से पहले एक पुरजोर नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत,